लाहौर एयरपोर्ट पर अजीब मंजर था। 70 साल रमज़ान अली जो है वो फूट फूट के रो रहे थे, ढारे मार मार के। लोग उनको सब्र की तलकीन कर रहे, अपने साथ घर चलने का कह रहे, मगर मोहम्मद रमज़ान जो है वो सब्र ही नहीं कर पा रहे थे और कहते जाते थे कि अल्लाह मैनू नाराज़ है, अल्लाह मुझसे नाराज़ है, अल्लाह नहीं चाहता कि मैं उसके घर आऊँ, अल्लाह मुझसे नाराज़ है। और वो बंदा जो 70 साल बुजुर्ग थे, उनके साथ जो बाकी उनके कारवान के लोग थे, ये सारे के सारे उम्र अदा करने जा रहे थे, मगर मोहम्मद रमज़ान जो कि 70 साल एक बूढ़े इंसान थे, जिनको ऐसा लगता था कि खुदा ने उनके पर इनायत की, उनको पहली बार उम्रा करने की सादत नसीब हो रही है, पर उनको ऑफलोड कर दिया गया, उनको जहाज से उतार दिया गया। उनके साथ और भी कई लोग थे, मगर क्योंकि वो जवान थे और ये बुजुर्ग थे, तो इनको ऐसा लग रहा था कि इन्हें खुदा को इनकी कोई बात बुरी लग गई। अब वो किस मुंह से अपने गांव जाएंगे, किस मुंह से अपने इलाके में जाएंगे, लोग इनका मजाक उड़ाएंगे, लोग इनको बुरा भला कहेंगे। तो आज की वीडियो मोहम्मद रमज़ान के साथ साथ उन तमाम लोगों की है जो कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्क के दीगर शहरों में मुख्तलिफ मकामात से जहाज़ों से ऑफलोड हो रहे हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रेहाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना, एयरपोर्ट्स के ऊपर एक गंभीर सूरत हाल है। इंतज़ामिया जो है वो चीज़ों को संभालने से ज़्यादा लोगों को परेशान करने पर तुली हुई है। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं जिनको ऑफलोड किया गया। वो कहते हैं कि ठीक है ऑफलोड किया, हमें वजह बता दें, रीज़न बता दें कि किस वजह से हमें रीज़न आप दे दें, मगर कोई रीज़न नहीं दिया जा रहा। ये कुछ भाई हैं, उनकी वीडियो है, मैं आपके साथ लगा दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा। मैं इस वक्त अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर मौजूद हूँ और यहाँ पे हमें अभी हमारी 12 बजे फ्लाइट थी और 11:10 पे इन्होंने हमें ऑफलोड कर दिया है। और ऑफलोड करने की कोई खास रीजन नहीं बताई। मुझे कहा कि आपके वीजा पे प्रोटेक्टर नहीं है। चलें, ये बात मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है, लेकिन मानने वाली हो सकती है। लेकिन मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनको कोई रीजन भी नहीं बताई कि ये सामने भाईजान है। कोई रीजन नहीं बताया किसी किस्म का। मेरे पास तो गैर मुल्की पासपोर्ट है, ठीक है, मेरे पास तो ये पासपोर्ट है। अगर ये किस कंट्री का है? ये एक्वाडोर का है। एक्वाडोर का पासपोर्ट। मुझे कुछ भी नहीं रीजन बनाया। ये मेरा छोटा भाई है, ठीक है, और इनको भी ऑफलोड कर दिया। हम दोनों विजिट के लिए जा रहे थे, लेकिन इन्होंने बोला कि तुम जा सकते हो, तुम्हारा भाई नहीं जा सकता। अच्छा, आप जा सकते हैं और भाई नहीं जा सकता? भाई नहीं जा सकता। मैंने पूछा कुछ रीजन तो बताओ, मुझे कुछ रीजन कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, होता है कि कुछ रीजन दें, कोई कुछ भी नहीं दिया। और यहाँ पे दूसरे भाई हमारे साथ, आप भाईजान कहाँ जा रहे थे? हमारे पास तो भाई बॉडी कार्ड भी मिल गया था, ठीक है, टिकट भी है, वीजा भी है, ठीक है, उसके बाद होटल बुकिंग भी है, रिटर्न टिकट भी है, जाने की भी है। फिर भी ना कोई रीजन बता रहे हैं, ठीक है, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आगे से। और बोर्डिंग पास के बाद हम जब एंटर हो रहे थे उधर से पकड़ के उन्होंने बैठाया 10-15 मिनट और वापस भेज दिया। अभी भी ना बात सुन रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। और पहले आपने दुबई वगैरह का भी ट्रैवल किया? 4 साल में दुबई रह गया है। अच्छा, और भाई आपने भी काफी सारे विजिट किए हुए हैं? जी सर, मेरे पास पासपोर्ट है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, उसपे तो गलबन 30-40 मुल्क का वीजा लगे हुए हैं। और ये जो एक्वाडोर का पासपोर्ट है, इस पे किसी मुल्क का वीजा नहीं चाहिए। बोर्डिंग पास भी मुझसे छीन लेना है और उल्टा मुझे कहा कि आप पे जंटी का केस बनाएंगे। अच्छा, हाँ, जंटी का केस बनाएंगे। मैं चुप करके बैठ गया हूँ। भाई ये मुल्क पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। जी सेम मुझे यही जवाब मिला कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। और मेरे पास भी 6-7 कंट्रीज़ के वीज़ाज़ हैं और चाइना के मेरे पास रेजिडेंस परमिट हैं 3-4 साल के, और रेगुलर ट्रैवल करता हूँ। तो ये समझ नहीं आ रही क्यों इन्होंने ऐसा किया। और 1-1.5 घंटे से हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, हमें हमारा सामान भी नहीं दिया जा रहा। तो ये है जी पाकिस्तान। अब इनके क्या रीज़न है? ये कह रहे हैं कि हमें रीज़न ही नहीं दिया गया। इनके पास तो एक बैनुल अक़वामी पासपोर्ट भी मौजूद है, इसके बावजूद इनको रीज़न नहीं बताया जा रहा। इस तरह के लातादाद लोग हैं जो कि उम्र अदायगी के लिए जा रहे थे। उम्रे पे जाते हुए 22 लोगों को जो है ऑफलोड किया गया। बरतानिया जाने वाले एक साहब जिनके वालिद इंतकाल कर गए थे, वो यहाँ आए थे और उसके बाद जब वो वापस जाने लगे तो उनको नहीं जाने दिया गया, ऑफलोड कर दिया गया। अब उसके बाद ये इस मामले की जो है वो छानबीन
तल्कीन कराई गई, क्योंकि इतने लोग परेशान हो रहे हैं। इस वक्त कह रहे 30,000 के करीब लोगों को ऑफलोड किया गया। अब आप इसका अंदाज़ा लगाएं, अब इसका अंदाज़ा आप लगाएं कि कितना पैसा, वीज़ा, पासपोर्ट, कितने लड़के जो कि बच्चे जिनके होटल हुए हुए हैं, जिनके यूनिवर्सिटी स्कूल की जो है वो तमाम फीसें जा चुकी हैं, उसके बावजूद उनको जहाज़ों पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा, उनकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। जो कोई वर्क वीज़े पे उसका मुसीबत आई हुई है, कोई छुट्टियों पे आया हुआ था उसको रोक लिया गया है। अब रीज़न क्या दे रहे हैं? आप रीज़न सुने। रीज़न कह रहे हैं कि बहुत से ममालिक का ख़ास तौर पे सऊदी अरब और दुबई, वहाँ पर जाके पाकिस्तानियों की 1 लाख से ऊपर की तादाद है जो कि वहाँ से जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके के वीज़ों पर जाने के बाद वहाँ से गायब हो गए, दूसरी कंट्रीज़ में चले गए। उसकी वजह से सख्ती की गई है। लोगों ने, अब हुकूमतों ने, जो बाहर की हुकूमत है, उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर प्रेशर दिया है और कहा है कि भाई आप देखिए, आपके पैसेंजर, आपके जो सिटीज़न हैं यहाँ से आके इधर उधर होते, इस वजह से हुकूमत ने ये सख्ती की है। अब हमारे यहाँ कोई भी कानून बनाया जाता है ना, उस कानून का फ़ायदा तो कम मिलता है, नुकसान ज़्यादा होता है। अब अगर एक आदमी जो कि उम्रे पर जा रहा है या कोई अपने वर्क पर जा रहा है, कोई वापस अपने मुल्क जा रहा है, जो कि जहाँ पर वो 42 ममालिक घूम चुका है, उसके पास वीज़ा है, उसके पास बाहर का पासपोर्ट है, उसको रोक रहे हैं आप, और अब वो पूछ रहा है बंदा के कानूनी जवाब दे दे मुझे कि मुझे किस लिए रोका गया है, तो जवाब नापैद है, हमने रोक लिया। अच्छा, इसके बाद 2 लड़के जिन्होंने जो है अदालत में केस भी कर दिया था कि उनसे तकरीबन उन दोनों भाइयों से जो है वो पैसों की तलबी हो रही थी, 2-2 या 2.5 लाख रुपए पर बंदा मांगा जा रहा था। उसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने कार्रवाई करते हुए जो अमला है उसको हटाया भी है, निकाल के न्यू अभी एहलकार मोड़ की, मतलब वो लोग करप्शन कर रहे थे। अब अगर वो करप्शन कर रहे थे तो उसका क्या फ़ायदा हुआ इन तमाम लोगों को? क्या मोहम्मद रमज़ान जो कि उम्रे पे अदायगी के लिए जा रहा था, जो एक एक तिनका जोड़ के, पैसा जोड़ के उम्र के इस आखिरी हिस्से में वो दीदार अपना काबा करना चाहते थे, उसको रोका गया। अब वो, आप सोच नहीं सकते कि इंसान का दिल ख़त्म हो जाता है। वो ये सोचता है कि शायद मेरी कोई ऐसी बात खुदा को पसंद नहीं आई। जब लोग वापस जाते हैं ना, ऐसे लोग जो ऐसे बुजुर्ग होते हैं, जो वापस, जो उम्र की अदायगी पे जा रहे होते हैं, जब वापस अपने इलाकों में जाते हैं तो लोग बड़ी कसमा करके बातें करते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनको चीज़ें समझ आती, बाकी सब लोग हाय करते हैं। कितनी शर्म की बात है, हमारी गवर्नमेंट इस वक्त अपने ही लोगों को जलील और रुस्वा कर रही है। और आप यकीन करें, हम ये पासपोर्ट लेकर जिस भी मुल्क में सफ़र करते, वहाँ इससे भी बदतर हमारे साथ सलूक किया जाता है। जिस शहरी की अपने मुल्क में इज्जत नहीं है, उसकी दूसरे मुल्क में क्या इज्जत होगी? आप यकीन करें, मुझे जाना पड़ा था, मैं अपना वाक़या आपके साथ सुना रही हूँ। हाँ, मुझे जाना पड़ा था इराक़। तो मैं इराक़ गई थी बाई रोड। अब बाई रोड मैं गई हूँ ना, उस टाइम पर इराक़ के अंदर जो है, आज से कुछ 2-3 साल पहले तक 55,000-60,000 बंदा लापता हो रहा था वहाँ से, जो शाम से जो मुख्तलिफ ममालिक की तरफ निकल रहे थे, यूरोप कंट्रीज़ में। तो उसकी वजह से उन्होंने हमसे पासपोर्ट जब्त कर लिए थे शजाबे बॉर्डर पे। अब जब हम वापस आ रहे थे तो हमारे पासपोर्ट ही गुम हो चुके थे। उन्होंने कहा भाई हमारे पासपोर्ट, आप सबके पासपोर्ट मिस हो गए। एक बड़े से हॉल नुमा कमरे के अंदर हमारे पासपोर्ट खुले पड़े हुए। और उस वक्त मैं हैरान हो गई थी कि हमारी कोई इज्जत है, हमारे इस पासपोर्ट की कोई वैल्यू है। वही हाल जिस शहरी की अपने मुल्क में इज्जत नहीं हो, दूसरे मुल्कों में जाके वो क्या सीना चौड़ा करके बोलेगा जिसकी अपने मुल्क में कोई इज्जत नहीं है। अब आप बताएं, लाखों की तादाद में लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है, इनके पैसे, इनका टाइम, इनकी इज्जत बर्बाद हो रही है। और एयरपोर्ट पर जब आपके पास वीज़ा, टिकट, आपके होटल बुकिंग है, आपकी हर चीज़, उसके बाद आपको बगैर रीज़न के एयरपोर्ट पे खड़ा कर दिया जाएगा, तो आपकी क्या सूरत हाल होगी? उस वक्त आप क्या करेंगे? इस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं। कराची हो, लाहौर हो, मुख्तलिफ जगहों से आप इस तरह के लोगों को ऑफलोड करें, मतलब एक तरह का धंधा शुरू हो गया। माजरत के साथ इन्होंने जो कारोबार बना लिया है, वो जो है पैसेंजर से जो है पैसे तलब करते हैं। अगर वो पैसे दे देता है तो उसको जाने देते हैं, जो पैसे नहीं दे पाता है तो फिर उसको ऑफलोड कर दिया। मतलब इंसानियत शर्मिंदा है। फिर इसके बाद अब जो है सबसे अच्छे मुसलमान बन जाए, सबसे अच्छे जो है वो पाकिस्तानी बन जाए, फ़ायदा कोई नहीं है। बहुत इस वक्त परेशान है। हम अपने चैनल से आवाज़ उठा सकते हैं, खुदारा इसके ऊपर जो है वो काम करे। सिंध गवर्नमेंट से भी कहूँगी कि खुदारा इसको देखे। कुछ अमला आया था एयरपोर्ट के ऊपर, मगर ये भी दिखावे की चीज़ है कि लोगों को दिखा दे कि हम आए और हमने देखा, कोशिश की है। आपके अपने पेपर में कोई मिस्टेक्स होगी, मगर कोई मिस्टेक नहीं होती। इस टाइम पे धड़ाधड़ कारोबार चल रहा है और लोगों को ऑफलोड किया जा रहा है और लोगों को तंग करने का एक सिलसिला जो है वो जारी किया गया है। और अब देखते हैं आगे इसके ऊपर क्या अमल दरामद होता है और क्या इसके ऊपर सही कानून साजी होगी या नहीं होगी। देखिए भाई, दुनिया में आप जितना मर्जी आए खा लें पी लें, मगर आपको जवाब अल्लाह के हुजूर देना ही देना है।
तो खुदारा पाकिस्तानियों को के ऊपर रहम खा ले और शहरियों को वैसे ही जो अपने इस मुल्क में रहना दरबदर कर दिया, इस मुल्क में हमारी ज़िंदगी अजाब हो गई है, और अगर वो बेहतर तलाश में, बेहतर माश की तलाश में जब मुल्क से बाहर की तरफ जाना चाहते तो उनके ऊपर भी बिजलियाँ गिरा दें, उनके ऊपर भी सितम और जुल्म करना शुरू कर दें। यही है भाई जी जिंदा पाकिस्तान के रहने वालों का मुकद्दर। तो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? अपने ज़रूर कीमती आरा मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे इजाज़त दें, बहुत सा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।